सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने जैसे शिष्य आनंद गिरी का नाम लिया। हम आपको ये बता दें कि आनंद गिरी के वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो तहलका समझ गया। आनंद गिरी की लाइफस्टाइल देखने वालों के होश उड़ गए। एक महंत का चेला किस तरह से फॉरेन टूर पर जाता है, चमचमाती हुई गाड़ियों में घूमता है, वो खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम पेश नहीं करता। तो क्या आनंद गिरी की इसी उड़ान के पीछे छिपी है महंत नरेंद्र गिरी की पूरी साजिश? नायग्रा की इस प्रतिबिंब के साथ, इस विशालकाय स्वरूप के साथ। That's why we are like a decorate house like हम हैं पेरिस के आईफल टावर के ठीक कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आखिर भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की अचानक ऐसे मौत की खबर आ जाएगी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी को आखिरी बार जिंदा दोपहर 12:30 बजे देखा गया था। रोजाना की तरह दोपहर का खाना खाने के बाद महंत नरेंद्र गिरी अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए थे। इसी रूटीन में एक और चीज शामिल थी। दोपहर का खाना खाने के बाद ठीक 3 बजे उनके चाय पीने का समय होता था। लेकिन सोमवार को खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाने से पहले उन्होंने शिष्य से कहा कि वो आज चाय नहीं पिएंगे और अगर पीना होगा तो खुद ही बता देंगे। महंत नरेंद्र गिरी अब अपने कमरे में थे। दरवाजा अंदर से बंद था और जब ये दरवाजा खुला तो फंदे पर लटके थे महंत नरेंद्र गिरी। इस वक्त हम आ चुके हैं उस छत के नीचे जिसमें कमरे के भीतर लटकती हुई लाश शाम को मिली थी, जब यहाँ पर उनके तमाम भक्तजनों ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और उसके बाद नहीं निकले। आप देख पा रहे हैं यही वो दरवाज़ा है। इसको खोल के फिर अंदर के दरवाजे को तोड़ा गया। ये बाहर वाला दरवाज़ा तो खुला हुआ है, अंदर अभी इसको सील कर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर इस दरवाजे को सील कर दिया गया है। एक ही कमरा है, इसको ज़ोर से धक्का दिया गया तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने धक्का दिया था वो टूट गया। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको थोड़ा सा दिखाएं। ये ऐसा लग रहा है कि जब मशक्कत की गई थी यहाँ पर फिर इस दरवाजे को तोड़ने की, क्योंकि काफ़ी मजबूत ये दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। नीचे तक देखिए, नीचे का भी हिस्सा दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन संजय। नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद जब कई लोगों ने धक्का दिया तो उसके बाद ये दरवाज़ा खुला और फिर अंदर महाराज नरेंद्र गिरी जी की लटकती हुई लाश मिली। प्रयागराज में अरबों की संपत्ति वाले मठ बांगबरी गद्दी के कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का शव मिलता है और करीब 900 किलोमीटर हरिद्वार में महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की तरफ शक की सुई घूमती है और आनंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक जो मुख्य नामजद अभियुक्त है उसको हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ करने के बाद से विवेचक अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसमें अब आगे की कार्रवाई विवेचक के द्वारा की जा रही है और जो गुण और दोष के आधार पर जो भी एविडेंस मिलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महंत नरेंद्र गिरी की मौत एक मिस्ट्री बन गई है और कैसे पूरा शक उनके शिष्य आनंद गिरी की तरफ जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच झगड़ा क्यों और किस बात को लेकर हुआ था, क्योंकि आनंद गिरी ने गुरु नरेंद्र गिरी से माफी मांगी थी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आनंद गिरी कैसे इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और आनंद गिरी पर कौन कौन से आरोप लग रहे हैं और आनंद गिरी अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब आनंद गिरी का नाम किसी तरह के विवाद में सामने आ रहा है। लग्जरी कारों में घूमने से लेकर विदेश में छेड़खानी के आरोप तक ऐसे कई मामले हैं जिसमें आनंद गिरी चर्चा में रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आनंद गिरी के लग्जरी लाइफस्टाइल और उनसे जुड़े विवादों के बारे में। खुद को घुमंतु योगी बताने वाले आनंद गिरी किसी आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। आए दिन वो घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कई देशों की यात्रा करते रहते हैं। यात्रा भी किसी आम यात्री की तरह नहीं, बल्कि घुमंतु योगी विमानों में बिजनेस क्लास में यात्रा करते हैं। एक बार तो इसी तरह का विवाद उनके लिए आफत बन गया था जब बिजनेस क्लास में बैठे हुए आनंद गिरी के सामने होल्डर पर रखे एक ग्लास की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। दावा किया गया था कि ग्लास में शराब थी।
हालांकि बाद में आनंद गिरी ने अपनी सफाई में कहा था कि ये शराब नहीं, एप्पल जूस है। अपने देश में तो आए दिन ही आनंद गिरी लग्जरी कारों से सफर करते नजर आ जाते हैं। उनका ये शौक विदेशों में भी कायम रहता है। वो जब भी विदेश घूमने जाते हैं तो चमचमाती गाड़ियों के साथ दिखते हैं। इतना ही नहीं, आनंद गिरी के महंगे कपड़ों से लेकर फोटो सेशन का भी शौक किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। भले ही उनके कपड़े भगवा हो, सादे दिखते हो, लेकिन उनकी कीमत और ब्रांड सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। वहीं फोटो सेशन का शौक तो उनकी वायरल तस्वीरों से साफ झलकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आनंद गिरी का पूरा सच आखिर क्या है और वो कैसे महंत नरेंद्र गिरी तक पहुँचे। हम आपको बता दें कि राजस्थान के भीलवाड़ा में असिंध क्षेत्र के सरेरे गांव के रहने वाले हैं। आनंद गिरी का असली नाम अशोक है और उनके पिता का नाम रामेश्वर लाल चोटिया है। वो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं। साल 1997 में आनंद 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। हरिद्वार में उन्हें नरेंद्र गिरी मिले। मुलाकात होने पर नरेंद्र गिरी ने आनंद से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो जवाब में आनंद ने कहा कि वो पढ़ना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र गिरी ने आनंद को पढ़ाई करवाई और दीक्षा भी दी। टीवी चैनल संस्कार पर आनंद गिरी का प्रवचन आता था। उसी पर उनके घर वालों ने उन्हें देखा और पहचान लिया। 2012 में महंत नरेंद्र गिरी के साथ आनंद गिरी अपने गांव भी आए थे। नरेंद्र गिरी ने उनको परिवार के सामने दीक्षा दिलाई और वो अशोक से आनंद गिरी बन गए। आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बांगबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र गिरी पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का आरोप भी लगाया था। परिवार के लोगों ने बताया कि आनंद गिरी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी गांव छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। वो ब्राह्मण परिवार से हैं। पिता गांव में ही खेतीबाड़ी करते हैं और आनंद गिरी परिवार में सबसे छोटे हैं। उनके 3 भाई बहन हैं। एक भाई आज भी सब्जी का ठेला लगाते हैं। 2 भाई का सूरत में कबाड़ का काम है। सरेरे गांव आनंद गिरी को एक अच्छे संत के रूप में मानता है। उन्हें शांत और शालीन स्वभाव का बताया जाता है। फिलहाल आनंद गिरी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और उनसे महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।